तो अभी आपको सबसे मुख्य चीज ये है कि आपको इस आपके मित्र तो समझ गए कौन कौन है, और यदि जीवन से मित्रता ठीक से नहीं रही, शरीर से रही, तो जीवन क्या हो जाएगा? आपका नर्क हो जाएगा। और शरीर से मित्रता ठीक रूप से नहीं निभा पाए तो रोग जो है, रोग आपका दोस्त बन जाएगा। रोग आपका दोस्त बन जाएगा, शरीर नहीं, रोग बन जाएगा और जबरदस्ती का दोस्त बन जाएगा। और रोग एक ऐसा आपका फ्रेंड है, ऐसा एटीट्यूड वाला दोस्त है, ऐसा जिद्दी दोस्त है कि आपकी कुछ नहीं चलने देता। आपके और आपके शरीर के बीच में दोनों के कंधे पे हाथ रखेगा। वो ऐसा दुश्मनी निभाएगा। आपका दोस्त जीवन तो सामने रहेगा और आपके सामने ही आपके दोस्त के छाती में जो है खंजर फोकते रहेगा आपके सामने, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रोग, बीमारियां, समझे? अपना बेस्ट, अब हम अंदर से रोते रहेंगे कि मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड है, और वो ऐसा ब्लैकमेल करता है, न जाने कैसा ब्लैकमेल करता है, तो आप कुछ मुंह से आवाज तक नहीं निकाल सकते। तो यहां पे ये चीज है। तो हमें रोग से दोस्ती नहीं होना है, ये चीज का सावधानी बरतना है। और रोग से हमारी दोस्ती कब होगी? जब हम बंदर को नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें मन रूपी उस बंदर को संभालना है जो शरीर ने पाल के रखा है, ठीक है? और उसको कंट्रोल करके रखना है, अपने नियंत्रण में करके रखना है, उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। और यहां पे उस बंदर को कंट्रोल करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता रहेगी। उस बंदर को कंट्रोल करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता रहेगी। ये चीज का ध्यान रखना, बस ये ज्ञान की आवश्यकता रहेगी बंदर को नियंत्रण करने। अब ये एक पॉइंट आप हाईलाइट करके रखो अपने माइंड में, क्योंकि आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जहां पे इस ज्ञान के विषय में आपको रहेगा, लिंक रहेगा यहां से। अब हम आगे का जो प्रवचन का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमारा एक दुश्मन भी है, हमारा एक भयंकर दुश्मन भी है, एक बहुत भयंकर हमारा शत्रु है। वो एक भयंकर स्त्री है जो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। वो है हमारी कामनाएं। वो कौन है? हमारी कामनाएं। ये कामनाएं ऐसा है, यदि कामनाओं को हमने तृप्त कर दिया कि हमें जो चाहिए वो हमने पा लिया, तो हमारी भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने बताया, यदि कामनाएं तृप्त हो जाती है तो लालच को जन्म देती है। फिर और दूसरा, अरे ये मिल गया ना, साइकिल चाहिए था, साइकिल मिल गई, तो दूसरा बाइक चाहिए, अब बाइक मिल गई, अब कार चाहिए, कार मिल गई, अभी क्या है, और बड़ी कार चाहिए, महिंद्रा चाहिए, महिंद्रा मिल गई। अरे क्या है, सब लोग तो आगे बढ़ते, मैं महिंद्रा मेटका, लोग तो चार चार तीन तीन चार बंजरा, इस पर घर है, ये है, बड़ा है, मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, कार लेके क्या कर, कार का डब्बा क्या करूँ? मतलब ये एक बार कामना तृप्त होती है, ये चुड़ैल जब सेटिस्फाई होती है तो ये क्या करती है, यदि थोड़ा उसे गैप मिल गया तो वहां पे ये जो बंदर है, ये बंदर क्या करेगा? अगर यदि बंदर को आपने नियंत्रित करके नहीं रखा तो ये बंदर की सहायता से, बिना इस बंदर की सहायता से कुछ नहीं कर सके, बंदर की सहायता से ये वापस दूसरी चुड़ैल को जन्म देती है। फिर आप उसे सेटिस्फाई गए तो फिर वो उसी बंदर की सहायता से तीसरी चुड़ैल को, ये धीरे धीरे आपका लालच बढ़ते रहता है, ठीक है? अभी चलो भाई, हमें अपनी कोई कामना को तृप्त नहीं करना, क्योंकि हम लालची होते हैं। कामनाएं जब हमारी पूरी नहीं होती है तो एक सबसे पहले, जब कामना पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले वहां पे ये चुड़ैल सबसे पहले, मतलब कामना नहीं होती है तो चुड़ैल रोना चालू करती है। ये रोना चालू करती है तो ये बन जाती है रोती चुड़ैल। रोती चुड़ैल मतलब क्रंदन कामिनी, इसको संस्कृत में बोलते हैं क्रंदन कामिनी।
ये क्रंदन कामिनी अर्थात ये रोने वाली चुड़ैल अंडे देती है। सबसे पहला मतलब ये ये रो रही अंदर और इसके आंसू नहीं गिरते, अंडे गिरते हैं समझो। तो पहला जब इसका अंडा गिरता है रोने की वजह से, वो होता है चिड़चिड़ापन। तेलुगु में क्या बोलते हैं, विसुकु, चिड़चिड़ापन। तो हम चिड़चिड़ हो जाते हैं कि यार मैं ये चाह रहा वो चाह रहा, जिंदगी में कभी कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा एक भाव आता है। तो इससे हम क्या है, हमारी हंसी गायब हो जाती है, चेहरा उदास, चिड़चिड़ापन। फिर उसके बाद फिर कामना फिर भी नहीं पूरी हो रही है, तो फिर वहां पे क्या निर्माण होता है, क्रोध का दूसरा अंडा देती है। छोटा अंडा हो गया, बड़ा अंडा देती है क्रोध का। ये क्रोध जब हमारे भीतर जागरूक हो जाता है, ये क्रंदन कामिनी अर्थात ये रोती चुड़ैल जब अनसेटिस्फाई हो जाती है, तो ये क्रंदन कामिनी का रूप धारण करती है। और ये क्रंदन कामिनी अर्थात ये क्या करती है, ये हमारे भीतर क्रोध को उत्पन्न करती है। इसका दूसरा अंडा, ये अंडा फूट जाता है, ये क्रोध है। ये क्रोध क्या करता है, ये आपकी बुद्धि जो आपके ज्ञान है उसको ब्लॉक कर देता है, आपके ज्ञान को ब्लॉक कर देता, आपको सोचने की समझने की ताकत का बंद कर देता, ब्लॉक ही करता। आपके और आपके ज्ञान के बीच में क्या कर देता, सीधा एक कैंची लेता है। ये क्रोध एक आपको जन्म से आपकी एक पत्नी होती है आपके शरीर के भीतर, उस पत्नी के हाथ पैर बांध देता है। जन्म से जो आपकी एक पत्नी है, जो जिसका नाम बोधि है, उसके हाथ पैर बांध देता है। अब ये बोधि रूपी पत्नी के जब हाथ पैर बांध दिया, तो ये बन जाती है मूर्खता हमारी, ये मूर्खता पत्नी। जब पत्नी हमारी मूर्खता बन जाती है, तब हम जोरू के गुलाम हो जाते हैं और हम मूर्खपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सत्व का नाश हो जाता है, हमारे भीतर का सत्व, और हम पूरे गलत गलत काम करना चालू करते। हम अपने ही हाथ से अपनी चीजों की नाश करना चालू करते हैं, अपने हाथ से अपने जीवन को खत्म करना चालू करते हैं, अपने दोस्तों को, जीवन एक दोस्त है, अपने शरीर को खत्म करना चालू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रंदन चल रहा है, पे तो रोना चल रहा है कामिनी का। अर्थात ये जो हमारी दुश्मन है, ये हमारी कामना, जो हमारी इच्छा, ये पूरी हो गई तो लालच का रूप धारण करती है। और ये क्या करती है, ये हमारे ज्ञान को उस समय गोल 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 घुमा के कंफ्यूज कर देती है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान एक्टिव रहता है, लेकिन उसको उलझा देती है, हमें कंफ्यूज कर देती है। लालच में जब आ जाता है मनुष्य, तो वो उसको ज्ञान भी रहा तो ज्ञान भी इस प्रकार की अवस्था में चले जाता है कि उसको क्लियरिटी कम हो जाती है ज्ञान में। और यदि कामना पूरी न हो तो जो क्रोध है वो तो पूरा ज्ञान को कट ही कर देता, सीधा की सीधा। वो आपके भीतर की जो आपकी बोधनी, आपकी जो बोध की शक्ति है, उसको खत्म कर दिया, एक जैसे कैंची लगा दिया और आपके ज्ञान को खत्म कर दिया। मैंने इससे पहले बताया कि आपके अंदर ज्ञान है तो आप अपने वानर को कंट्रोल करके रखेंगे। मैंने बोला ना एक जगह हाईलाइट का, वो हर जगह ये चीज याद रखो। ये सत्संग 360 डिग्री से, ये कोई एक लंबा सीधा सत्संग नहीं है, सत्संग 360 डिग्री से। ये द हाईएस्ट ह्यूमन पर्सनालिटी है, ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है। आज तक आप लोगों ने कभी ये सत्संग किसी के मुख से सुना नहीं होगा कि आपकी जो इंटरनल इंजीनियरिंग किस प्रकार काम करती है, आपकी ये इंटरनल इंजीनियरिंग किस प्रकार काम करती है, ये सत्संग आपको बताता है। समझ में आ गया? अब यहां पे मतलब हमने कामना पूरी की, हमारे अंदर इच्छा पूरी हुई, तो नई इच्छाएं जन्म ली, लालच बढ़ गया। और इच्छा नहीं भाई बंद करके रखा तो फिर अंडे छोड़ना चालू कर दी इच्छा ने, रोती चुड़ैल ने। फिर क्रोध का रूप धारण हो गया और फिर नुकसान में। छोटा अंडा मतलब चिड़चिड़ापन, बड़ा अंडा मतलब क्रोध, दोनों तो अंडे ही है, दोनों क्रोध का ही रूप है। चिड़चिड़ापन भी एक इनडायरेक्ट क्रोध का ही रूप है। और कितना क्रोध आते रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हर दिन एक एक अंडा, हर दिन नए नए, और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और क्रोध बढ़ेगा। और एक ये सबसे बड़ा हद तो ये तब पार हो जाता है
कि आदमी का जो ये मतलब पत्नी को, जो आपकी पत्नी कहा बोधिनी, वो तो मूर्खता बन गई ना, उसको और टार्चर मिलता है। फिर लास्ट हाईएस्ट, इसमें हम डेप्थ में देखेंगे, इतना टार्चर करते हैं, इतना टार्चर करते हैं कि आपकी पत्नी को ऐसी अवस्था में लेके जाते कि वो मतलब आधी मर जाती है। तो उस समय ये तीसरा बड़ा अंडा देती है, जिसको बोलते हैं पागलपन। आप पागल हो जाते हैं। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सबसे पहले चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर क्रोधी हो जाएंगे, और लास्ट से लास्ट क्या होंगे, आप पागल होना चालू हो जाएंगे। मैंने इतना ये किया, वो किया। काफी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होते, वो पागल हो जाते हैं। और पागलपन में तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सोचो। बिल्कुल वहां मतलब पत्नी को बांध के इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया, 3rd डिग्री का टार्चर किया कि वो बेचारी आधी मर गई। आपकी जो पत्नी आपके अंदर है, आपकी बचपन से सभी के भीतर रहती है पत्नी। दूसरी पत्नी तो माता पिता विवाह करते हैं, लेकिन ये पत्नी अंदर रहती है, ये बोधिनी है, ये बोधिनी है। ऐसा अब इसमें ये है कि ये इसका अब करे क्या, हमारी इच्छा का। तो इस इच्छा को ना, मैं एक काम करता हूं, मैं खुद ही अपनी इच्छा को मैं मार देता हूं। यदि आप अपनी इच्छा को मार देंगे, इस चुड़ैल को मारने के लिए आप जाएंगे, तो इसमें भी आपका ये नहीं है, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई, हम कोशिश की, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, हम गड़म का हुआ, इच्छा पूरी हुई तो लालच आया, फिर हम खुद ही इच्छा को मार देते। साला ये इच्छा से इतना सब कुछ हो रहा है तो इच्छा को मार दो। तो ये इच्छा को जब आप मार देते हैं तो आपका इच्छा, तो ये ऐसी चीज है, ये जब पैदा होती है तो आपके इसका बल आपका आत्मबल है, और इच्छा मारेंगे तो आपका आत्मबल कम होगा। आत्मबल मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो कम हो जाएगा। इच्छा को जब आप मारेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इच्छा का जो ताकत है वो आपका आत्मबल है, आपका आत्मबल कम हो जाएगा। इच्छा को मार दिया तो साला आपका आत्मबल कम। और वहां पे क्या हो जाता है, जब इच्छा की लाश पड़ी रहती है ना, वो रहती है आपकी मायूसी, उसको बोलते हैं मायूसी। मायूसी मतलब मालूम, मायूस, मायूस, सैड का फेस పెట్టుకుంటా కదా, उसको क्या बोलते हैं, वो చాలా बहुत मायूस है, చాలా सैड గా ఉన్నాడు, ఏమంటారు ఈ తెలుగులో, दुखम, पूरा दुखी हो जाता है आदमी, मायूस मतलब कोली पोई कुंगी पोई, मायूस हो जाता है, कोली पोतड़ू कुंगी पोतड़ू। तो इस प्रकार वो क्या है, आदमी जब मायूस हो गया तो समझ जाना है कि वहां पे उसकी इच्छा की लाश है वहां पे, मतलब अंदर से वो कब्रिस्तान हो गया। कोई भी इंसान अंदर से कब्रिस्तान नहीं होना। इच्छा को तो वह खुद अपनी इच्छा को मारना नहीं है। अगर कब्रिस्तान वो अंदर से हो गया तो फिर फायदा नहीं है, उसका आत्मबल खत्म, जिंदगी में कोई चीज करने का कॉन्फिडेंट नहीं रहता उसके अंदर, बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंट। अगर एक चीज है, इच्छा जब पूरी होती है तो लालच आता है, नई इच्छाएं पैदा होती है, लेकिन उसके साथ उसका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है। लेकिन बिना लालच आए कॉन्फिडेंट बिल्ड होना है। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब एक इच्छा पूरी हुई, ये इच्छा को तो मानना नहीं है, ये इच्छा हमारी पूरी कर देना है, लेकिन कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरी इच्छा पैदा होने के लिए हमारी पहली इच्छा हमारे मन रूपी वानर का इस्तेमाल करती है। वहां पे हमारी पत्नी हमें साथ देना है, ज्ञान रूपी पत्नी। वो क्या करना है, उसकी सहायता से, हम ज्ञान की सहायता से उस बंदर को कंट्रोल करना है। क्योंकि हमारा जो पत्नी है ना, ये पत्नी हमको दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। ये अच्छी गृहिणी है, बहुत अच्छा काम करती है, बर्तन पोछा झाड़ू गीड़ू, कभी भी कोई सैलरी नहीं लेती, 24 घंटे हमारे शरीर के भीतर हमारी साइकोलॉजी को साफ करती है ये पत्नी, ये बोधिनी। तो ये बोधिनी रूपी जो ये पत्नी है ना,
ये हमें सहायता करना है उस समय। ये तभी सहायता कर पाएगी जब आप अच्छा मेडिटेशन उसकी तरफ ध्यान देंगे और आप उस बंदर की ओर ध्यान देंगे। मतलब आपकी इच्छा पूरी होते ही इमीडिएट आपके बंदर को क्या करना है, लपालप बांध के पकड़ के बाजू में रख लेना। बेटा मुझे पता है अगर चुड़ैल को तुम मिल गया, अगर इस चुड़ैल को तुम मिल गया तो वो दूसरी चुड़ैल पैदा करेगी, तो इसके लिए उसको कंट्रोल कर लेना, उसको पकड़ लेना। इससे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, लेकिन दूसरी चुड़ैल उत्पन्न नहीं होगी। उत्पन्न होगी तो फिर लालच, फिर डेंजर। तो हमें कोशिश करना है, भरपूर कोशिश करना है, पूरा के पूरा प्रयास करना है, पूरी ताकत लगा लेना है कि हमारी यदि इच्छा है तो हमें अब उसको पूरी होने देना है, लेकिन दूसरी इच्छा पैदा नहीं होना। अर्थात हमें निरंतर इस चीज की कोशिश करना है कि हम कम से कम कामनाएं रखें, कम से कम इच्छाएं रखें। अब ऐसा है कि हम जो है, हमारे शास्त्रों में बताया है पुरुष और प्रकृति। हमारी आत्मा होती है पुरुष और शरीर होता है प्रकृति। हमारा आत्मा होता है पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा गया, शरीर को प्रकृति कहा गया। और नौ रंध्र की ये पुरी है, जिसमें नौ रंध्र है, ये नौ दरवाजे हैं, और नौ रंध्र की पुरी के मध्य में स्थित ये आत्मा है, इसके लिए इसको बोलते पुरुष। और इस पुरी के दरवाजे हैं 9। तो ये वास्तविकता है। और उसके अलावा इस इतनी ही थी प्रकृति नहीं, प्रकृति तो पूरा अनंत ब्रह्मांड चारों तरफ, आपको छोड़ के, पुरुष को छोड़ के सब कुछ प्रकृति है। ये अर्थात आपका अपोजिट लिंग है, व्यतिरेक लिंग है। पुरुष का व्यतिरेक लिंग स्त्रीलिंग है प्रकृति, स्त्री का व्यतिरेक लिंग पुरुष, अपोजिट लिंग है। तो होता यह है कि जब दो अपोजिट लिंग आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, या उस समय प्राकृतिक धर्म में ऑटोमेटिक काम की उत्पत्ति होती है। तो ऑटोमेटिक ये जो काम है, ये काम यही काम है। ये हम एक वस्तु को देखे, हमने टीवी देखी रोड पे, एक फौरन इच्छा जग गई, क्योंकि वहां पे ये काम उत्पन्न हो जाता है। चारों तरफ प्रकृति को जब हम देखते हैं, इंद्रियों से हम इसको अनुभव करते हैं, नाक से सूंघते हैं, और एक साथ ये सारी क्रियाएं होती है, तो अपने आप निरंतर काम उत्पन्न होती रहती, इच्छाएं अपने आप उत्पन्न होगी, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। पुरुष और प्रकृति के मध्य काम उत्पन्न होना ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सभी में बता दिया है, समझ में आ गया। तो काम उत्पन्न होना ही है, लेकिन हमें जो है प्रकृति, हमें वहां पे, हमें जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ये ब्रह्मचर्य यहां पे भी होता है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है, स्त्री का भाव नहीं, यहाँ पे वस्तुएं सारी प्रकृति को देखे कि आपके भीतर के पुरुष को ब्रह्मचर्य करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य मतलब आप, ये होता ये है कि जब हम कोई वस्तु देखते हैं या हमारे चारों ओर हम देखते हैं, तो हमें वस्तुओं को, इन सभी को देखे कि कल्पनाएं उत्पन्न होती है। इन कल्पनाओं के कारण ही काम की उत्पत्ति होती है, कि हमें लगता है कि वो वस्तु हमारे पास है। ये कल्पनाएं काम को उत्पन्न करती है। पहले कल्पना रहेगी, फिर धीरे से ऑटोमेटिक इस बंदर की सहायता से चुड़ैल बन जाएगी। पहले कल्पना रहेगी रोड पे चलती हुई सीधी सीधी, फिर ये बंदर उसको क्या कर देगा, ऐसे देखेगा, टप 2 सेकंड में चुड़ैल बन के तुम्हारे घर के अंदर बैठ जाएंगे, इस शरीर रूपी घर के अंदर। और फिर उसका चालू हो जाता टॉर्चर, या उसे पूरा करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ। पूरा तो करना ही है, पूरा तो करना ही है। या आपने मार दिया तो आप लाश बन जाओगे, और आपने पूरा कर दिया आपने मार दिया तो लाश बन जाएगी, तो उसको मारना नहीं,
तो आपको अपनी कामना फिर वहां पे पूरा करना है, फिर दूसरी कामना को, मतलब दूसरी कल्पना की ओर बंदर ना देखे, मन ना जाए, मन को कंट्रोल करना है, इस बंदर को कंट्रोल करना है। ये जो है बंदर, ये बंदर की सहायता से ही आपका पुरुष ब्रह्मचर्य में रह सकता है। अगर ये बंदर इधर उधर भागते रहा तो वो क्या करेगा, जैसे हमारे घर में एक बंदर है तो वो बंदर खामोश बैठेगा क्या? नहीं, वो बंदर का काम ही है कूदना। वो यहां से वहां कूदेगा, जाली पे कूदेगा, फिर उसके बाद झाड़ पे कूदेगा, वो हर एक वस्तु को टच करेगा। आपके रूम में जितना सामान है आप उसको 1 घंटा रखो, 1 घंटे में सारे सामान को एक बार क्यों ना टच करेगा वो। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी जो है हर चीज को टच करता है, और फिर वहां से कल्पना जो होती है, वो वस्तु जो होती है, वो विषय वस्तु, उसको धीरे धीरे कल्पना को कामना कर देता है। कल्पना को क्या करता है? कामना करता है। तो हमें यहां पे सावधानी बरतनी है। अब यहां पे आपको और एक है, यहां पे मनुष्य जीवन में शास्त्र के आधार पे, धर्म के आधार पे उसको आगे बढ़ना है तो उसको हमेशा कर्मठ रहना है, कर्म करते रहना है। अब वो चीज कैसे है उसको समझो। अब मैंने बताया कि एक आपकी पत्नी है मूर्खता। आप, ये मूर्खता कब तक है? ये जब तक आपका बंदर अनकंट्रोल है। लेकिन यदि आपने ब्रह्मचर्य का रूप धारण किया तब आपकी पत्नी मूर्खता से परिवर्तित होकर बोधिनी के ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है, और जो उसकी रस्सियां है वो पूरी खुल जाती है। वहां पे मैंने बताया आपको, उसको वहां पे चुड़ैलों का भी है, बाजू में है चुड़ैलों का। मैंने क्या बांधे बाद उसको अर्धमरा करेंगे, वो सारी चीजें भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये बंदर को हमने कंट्रोल कर लिया तो नई चुड़ैलें पैदा नहीं करेगा। चुड़ैलें पैदा हुई तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे, ये जो मूर्खता है ये एक ज्ञानी स्त्री का रूप धारण करेंगी, विदुषी रहेगी बहुत बड़ी। और ये विदुषी जब ये मूर्खता रहेगी, आपको जोरू का गुलाम, अपना गुलाम बना के रखेगी, और सारी दुनिया तब आपको क्या बोलेगी? मूर्ख बोलेगे, ये आदमी तो मूर्ख है। लेकिन जब ये विदुषी बन जाएगी, वास्तव में है भी ये विदुषी, और ये जब विदुषी जब बंधनों से मुक्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने साधना की, आपने मेहनत किया, आपने इंटरनल जगत, अपने अंदर की इंजीनियरिंग में आपने पहचान लिया बंदर को और उसको कंट्रोल करके रखा अपनी साधना की शक्ति से, तब ये जो है ये विदुषी क्या करेगी? आपको पति परमेश्वर करेगी, आपको देवता बना देगी। जब ये आपको देवता बनाएगी, आपको पति परमेश्वर करेगी, आपको जोरू का गुलाम नहीं, ये आपको परमेश्वर बना देगी, पति परमेश्वर, और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना आरंभ करेगी, आपको देवता बनाएगी। और ये जिस प्रकार आप साधना, मेडिटेशन हर 24 घंटे आप करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी ताकत, आपकी जो अंदर की शक्ति है, आपकी आंतरिक जो भैरवी है, वो आपको भैरव स्वरूप प्रदान करेगी और आपको शिव तत्व देके शिवोहम से युक्त करेगी। और एक दिन आप परम पिता परमात्मा के जो आपका रिजर्व स्थान है, हर किसी जीव का अपना एक रिजर्वेशन है वहां पे, वो जगह पे, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पे आपको पहुंचना है तो ये काफी बड़ा युद्ध है, ये आंतरिक युद्ध है। इस युद्ध को पहचानना, इसको समझना है, फिर उसके बाद करना, ये चीज यहां पे। अब यहां पे है, देखो पत्नी है तो पत्नी का एक भाई भी है, वो है आपके साले साहब। आपके साले साहब का नाम, आप देखो ऐसा है कि साले साहब आपके घर में आके बैठ जाते हैं, बिना बुलाए बैठ जाएंगे। अरे मेरी बहन का घर है, आएंगे, बड़ा बड़ा सा पेट रहेगा, सोफा पे बैठ जाएंगे और टीवी देखते बैठेंगे आपके साले साहब। आपके साले साहब का नाम है लेजीनेस। जब आप इस बंदर को नियंत्रित नहीं करेंगे, तभी ये बंदर क्या है, नियंत्रित में आपके है, तो ये ड्यूटी बरोबर दरवाजे पे करेगा, साले को अंदर आने नहीं देगा। लेकिन आपने बंदर को ट्रेनिंग नहीं दी तो ये दरवाजे पे ठहरेगा नहीं,
और दरवाजे पे साले आ जाएंगे। उसको आपके बंदर से बहुत डर लगता है, साले को, अगर डिसिप्लिन में है तो। डिसिप्लिन में आप है तो आपके बंदर से बहुत डर लगता है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं है तो साले साहब अंदर घुस गए, और एक बार यह गेस्ट, यह आपका अतिथि, आपका साला आपके घर में घुस गया तो उसको निकालने के लिए आपको, आपके शरीर में यदि एक बार लेजीनेस घुस गया तो उसको निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो तो बंदर को कंट्रोल करने के लिए भी नहीं करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उसके लिए जो मेहनत आपको करना है वो आंतरिक से ज्यादा बाह्य मेहनत पे प्रभाव होता है। वहां पे आंतरिक मेहनत नहीं, बंदर को कंट्रोल करना है तो अंदर की मेहनत करना पड़ता है, एकाग्रता करके बार बार सीधा करना पड़ता है। लेकिन साले को निकालने के लिए बाहर की मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अर्थात 24 घंटे कर्म कर, कुछ भी, कोई भी कुछ भी काम बोला करते जाओ, कर्मठ बनना है। कर्म ये नहीं देखना है कि कर्म से मुझे कुछ आओ ना मिलो, बस 24 घंटे काम करना, जो मिलो काम करो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, खाली 1 मिनट नहीं बैठना है। तो ये आप जितना काम करेंगे, एक बार आपने काम किया तो समझो आपने एक बंबू से आपके साले साहब के पिछवाड़े में एक मारा। बार बार आपने काम किया तो समझो बंबू और भालों से पिछवाड़े में खूब। अब जब जीजा बार बार बंबू पीछे मार रहा है आपको, आपको दम दम करके रखा है साले को, तो साले साहब कितने दिन घर में टिकेंगे? साले साहब कितने दिन रहेंगे? बोलेंगे नहीं भाई जी मैं जाता हूं, जीजा जी जीजा जी मेरे से अच्छी बात नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और आप अगर आपके साले साहब के बाजू में बैठ गए, साले साहब की तो खूब पेट है और आपने ऐसे ही रखा, साले साहब की मतलब आपने केयरलेस रहा कि नहीं भाई क्या है, आपने कर्म करना मतलब वहां पे कम कर दिया, बंबू साले साहब को मारना कम कर दिया, मतलब कर एक काम किया मतलब एक सुई चुबा दी पीछे से, आपने काम करना ही बंद कर दिया तो साले साहब क्या करेंगे? अरे उनको तो चाहिए ही, उनको तो चाहिए कि उनके जैसा पेटू आप बन जाए। तो पहले आप दिखेगा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब साले साहब 3-4 महीने हो जाएंगे तो छठे महीने 7वें महीने से धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी आपको ट्रांसफर करना चालू करेंगे, बड़ा सा पेट, बड़ा सा। फिर उसके बाद यदि साले साहब वैसे रहे तो फिर यहाँ पे एक जो आपका शत्रु है, जो आपसे दोस्ती निभाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी आ जाता है। वो साले साहब का बहुत जिगरी दोस्त है। वो कौन? आपके साले साहब का एक जिगरी दोस्त है। एक्चुअल उससे आप बहुत सावधान होने के लिए कहा था इससे पहले। वो कौन है? रोग। एक 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल रहने के बाद क्या करता है आपके साले साहब का, आपके जो लेजीनेस का जो दोस्त है वो है रोग। बुलाता है आओ, ये हमारी जीजी का घर है, आओ, फिर पत्ते खेले गए 1 2 3 4 पूरे। फिर साले साहब परमानेंट मेहमान बन गए, रोग को भी परमानेंट मेहमान, बीपी, शुगर, सारी बीमारियां आपके शरीर में आने चालू होंगी, और वो भी परमानेंट। कोई झकास, अंदर समझो बहुत अच्छा मेला लगा आपके घर। आपका जो शरीर है ना, ये इनका कसीनो हो जाएगा, कसीनो। समझ में आ गया? और फिर उसके बाद तो आपका जो बंदर को आप कंट्रोल करने की कोशिश तो छोड़, भूल जाइए बंदर को, क्योंकि आपके साले साहब वो बंदर को अपने कंट्रोल में रख लेंगे। और पता है, और टेबल पे किसे नचाएंगे? चुड़ैलें नाचेंगी उनके टेबल पे। पिक्चर में देखते हैं ना हीरोइन कैसे नाचती है कसिनो के अंदर, ऐसे चुड़ैलें नाचेंगी। और आपके अंदर क्या क्या होता है, आपका शरीर नहीं रह जाएगा, ये पब बन जाएगा, या पब और बार बन जाएगा, ये डिस्को डांस चलेगा अंदर, और आपके जीवन का सर्वनाश। मतलब ये ऐसा चुड़ैलें नाच रही है तो ये समझिए भयंकर शमशान, ऑर्डिनरी शमशान नहीं बना शरीर, भयंकर शमशान बना। क्योंकि ये चुड़ैलें क्या करेगी, आपकी जो ऐसी इच्छाएं हैं वो तो खुद ब खुद वही खत्म करेगी आपको बिना पूछे। उनको ना इच्छा को पूर्ण होने से रोकेगी, ना पूर्ण करने देगी। तो चुड़ैलें खुद अपनी इच्छा से ही आपकी दूसरी इच्छाओं को खत्म करेगी। आपको खुद को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, और आपकी जो अंदर की मूर्खता है, एक दिन ये चुड़ैल उसको भी टेबल के ऊपर खींच लेगी और उसे भी अंदर नचाएगी कसीनो में। आप सोच तक नहीं सकते इस प्रकार आपके साथ भयंकर हादसा हो सकता है। तो सावधानी बरतिए। सावधानी के नियम यह है कि सबसे पहले जो अपना बंदर है उसे, जो आपके मित्र जो जीवन
क्या बोलते हैं, आपका शरीर रूपी मित्र और आपके मध्य में जो ये बंदर है उसको सबसे पहले कंट्रोल करिए। सावधानी नंबर 1। सावधानी नंबर 2, साले साहब को अंदर मत आने दीजिए। मतलब आपका जो लेजीनेस है उसको मत अंदर आने दीजिए। सावधानी नंबर 2। तीसरा, आपकी जो बोधि रूपी पत्नी है उसको मूर्खता मत बनने दीजिए। जो आपका ज्ञान है उसे जागरूक। ये होता ये है कि आप यदि कर्म करना कम कर देंगे तो अपने आप साले साहब अंदर आ जाएंगे। तो इसके लिए शरीर से कर्म करते रहो और अंदर बंदर को कंट्रोल करने के लिए निरंतर अपने अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ध्यान करते रहो, जिससे बंदर मतलब अंदर भी काम चालू रहे, बाहर भी काम चालू रहे। और निरंतर सूक्ष्म कर्म, बाह्य कर्म, आंतरिक कर्म, सभी प्रकार के कर्म आपके चलते रहे। आंतरिक कर्म में एकाग्रता की प्राप्ति करना ही आंतरिक कर्म है। बाह्य कर्म आपको जो है आपके प्रारब्ध कर्मों को खत्म करने के लिए, जो जो फालतू के कर्म आपने किए उनको खत्म करने के लिए, जो आपको भगवान ने इंद्रिया दी है उसके सम्मान करना। आप कर्म कर रहे हैं मतलब परमात्मा ने जो आपको इंद्रिया दी है उसका सम्मान करना। और इस चुड़ैल का एक, अब ये चुड़ैल मैंने बताई, अब ये चुड़ैल के जो है एक पिताजी है। अगर होता यह है कि यदि आप छोड़ दिए, बंदर को कंट्रोल नहीं किया, चुड़ैलों को छोड़ दिया और बहुत सारी चुड़ैल भी पैदा हो रही है एक के बाद एक, तो ये अगर चुड़ैल हद से ज्यादा पैदा होती है तो चुड़ैलों का एक पिता है, वो है जिद, आपका हट। चुड़ैलों के पिता है हट। ये हट से आप दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन चुड़ैलें बढ़ गई तो आपकी जिद को खत्म कर देगी। वो अपने खुद के पिता को मार खत्म कर देती है। और यदि हट खत्म हो गया आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन में हट खत्म हो गया, तो हट जो है ये चुड़ैलों का पिता है। इसको खत्म, ये चुड़ैलें जब ज्यादा हो जाती है तो अपने बाप को मर्डर कर देती है। क्योंकि हट क्या करता है, ये जैसे कि आप अपने उस बंदर को आप कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो आपका हट ही आपको सहायता करता है बंदर को कंट्रोल करने में, मन रूपी बंदर को। और जब चुड़ैलें ज्यादा होने आरंभ करती है तो उस हट को खत्म करती है, क्योंकि वो चुड़ैलें चाहती है कि उनकी संख्या बढ़े और उसके लिए उनको मंकी की सहायता चाहिए, उस बंदर की। और बंदर की सहायता उनको नहीं मिलेगी यदि हट रहा तो, उनका पिता रहा तो उनका बाप का भी मर्डर कर देगी। वो तो बहुत स्वार्थी, वो तो चुड़ैल है, क्रंदन कामिनी है। तो उन सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैंने जो कहा उस हादसे से बच के रहिए। देखिए बहुत सारा वायरस है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, पूरी दुनिया में फैला है। आज पूरे दुनिया की स्थिति ऐसे है कोरोना वायरस से, लेकिन ये जो वायरस है, ये अज्ञानता का जो वायरस है, ये कोरोना से भी बहुत ज्यादा डेंजर है और ये संपूर्ण मानव जाति को खत्म कर सकता है। यदि हमारे भीतर के इस वायरस को हम पहचान लिए और हमारे शरीर को एक मंदिर बनाइए, ना कि एक क्लब बनाइए या कसिनो बनाइए जिसके अंदर चुड़ैलें नाचती हो, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। मैं रुद्रगुप्त पादाचार्य फिर आपसे मिलूंगा इसके आने वाले नए नए भागों में। जय गुरुदेव। तो अभी आपको सबसे मुख्य चीज ये है कि आपको इस, आपके मित्र तो समझ गए कौन कौन है, और यदि जीवन से मित्रता ठीक से नहीं रही, शरीर से रही, तो जीवन क्या हो जाएगा, आपका नर्क हो जाएगा। और शरीर से मित्रता ठीक रूप से नहीं निभा पाए तो रोग जो है, रोग आपका